नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी महाराजगंज से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा और गांव की ही एक महिला अनीता गंभीर रूप से झुलस गए। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहाँ बिहार के चर्चित समाज सेवी भरत तिवारी की मौत को लेकर ऊर्जांचल युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बलिया जनपद के दुभड़ और बांसडी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लगभग 46 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। दुभड़ से चंदवक होते हुए डेलहवा बाबा तक बनने वाली इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में करीब 2500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और 390 करोड़ रुपए की लागत से वैना बाईपास का निर्माण भी जारी है, जिससे यातायात और जाम की समस्या में राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बलिया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्द मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और भविष्य में क्षेत्र को 4 लेन सड़कों से जोड़कर औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी। बलिया विधानसभा के 2 सड़कों का शिलान्यास हुआ। आज जो है एक सड़क ये अपने दुभड़ से डेलहवा तक जो है सुनवानी सड़क से जुड़ने का 45 करोड़ 75 लाख 22,000 रुपये की सड़क आज जो है इसका शिलान्यास हुआ है। दूसरा जो पार्क इन होटल से बांसडी रोड तक जो हमारी सड़क चौड़ीकरण की है 65 करोड़ की है, उसका भी आज शिलान्यास है। 2 सड़कों का आज शिलान्यास था। 111 करोड़ रुपया का आज जो है जो हमारी सड़कें हैं आज बलिया विधानसभा में आज जो है उसका शिलान्यास हो रहा है। ऐसे तो हमारे विधानसभा में 25 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। पहले से भी बहुत सारे कंप्लीट की स्थिति में है, कुछ जो है नई है और आज ये 2 परियोजनाओं को आज शिलान्यास किया गया है। और भी बहुत सारे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और बाईपास, बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज यहाँ दुभड़ में हम लोग जिस तरह से ये निर्माण हो रहा है, इससे कितना लाभ होगा लोगों को, कितना फायदा होगा? आप ये सड़क आप जब चौड़ी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पूरे इस यहाँ से लेकर के और रहुआ तक आप जो है आप देखेंगे कि जो हमारी जो ज़मीन है वो आप देखेंगे कितने जो है लोगों को ये व्यावसायिक चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान आएंगे और यहाँ पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। यहाँ पर जैसे और भी गांव हैं, जैसे हॉस्पिटल है उनके लिए और थाना भी है, उनके लिए भी कई गाँव हैं। देखिए अभी दुभड़ थाना आज तक अपनी ज़मीन पर नहीं है, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दुभड़ थाना अपने ज़मीन पर तो आ जाए। अभी किराए की ज़मीन पर हमारे थाना चल रहा है। हमारे अस्पतालों में जो अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज सुबह रामपुर कारखाना विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि जिसमें अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव से दूरभाष पर जानकारी लेने पर उन्होंने खुद को फील्ड में होने की बात कही, जबकि एडीओ पंचायत को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। वहीं बीएमएम भी अनुपस्थित पाए गए। एनआरएलएम और मनरेगा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा सकी। इस पर जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और स्पष्ट चेतावनी दी कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय में मौजूद रहें। 10 बजे रामपुर कारखाना ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। इसमें ये पाया गया कि अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित थे। पंचायत सेक्रेटरी से फ़ोन से वार्ता की गई तो वो ना फील्ड में थे। कहाते के संबंध में उन्होंने एडीओ पंचायत को कोई सूचना नहीं दी। बीएमएम्स भी अनुपस्थित थे। एनआरएलएम की प्रगति नहीं हो के संबंध में रिपोर्ट मांगा गया तो वो नहीं बता पाए। मनरेगा के संबंध में बताने के लिए कोई अधिकारी नहीं था। समस्त अधिकारीगण जो अनुपस्थित थे या कर्मचारी अनुपस्थित थे उनका शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और टाइम से कार्यालय में उपस्थित रहे और जन सुनवाई करें और लोगों की समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने के संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत सोनौली कोतवाली के हनुमानगढ़िया टोला सोहनी में सोमवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 10 वर्षीय बालक आयुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा और गांव की एक महिला अनीता गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज रतनपुर स्थित न्यू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीराम वर्मा के अनुसार घटना सुबह करीब 8:30 पर हुई। वहीं जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दैवीय आपदा के तहत मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या घटना घटी, क्या आपने देखा है आज सुबह? अरे हमारा घर सोहनी है, नाम हमारा जीत बहादुर चौधरी है। हम लोग वहीं पास में मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे, मतलब ट्रैक्टर चला रहे थे हम, और पास में ही मतलब वहाँ ये लड़का खड़ा था और उसके बाद जो है मतलब एक बैग अचानक में घटना हो गया, वो जो है मतलब गिरा एक ही बैग में। क्या गिरा? आकाशी जो है मतलब वही बिजली उसके ऊपर ही गिर गया है का। अरे 2-4 आदमी चपेट में आ गए हैं। हाँ, एक आदमी का मौत हो गया मौके पर ही। घटना घटी है, क्या पूरा मामला था, किस तरह का केस था, क्या उसमें किसी की डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है? आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास हमारे इमरजेंसी में एक बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। तो परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि आकाशीय बिजली खेत में इसमें रोपाई का काम चल रहा, उसी की वजह से बच्चे के ऊपर गिर गई, तो बच्चा झुलस गया। यहाँ लाते लाते उसको तो मृत अवस्था में लाया गया था। साथ ही उसके बगल में उसके चाचा थे, वो भी इससे अफेक्ट हुए हैं और उसके चाचा का यहाँ पे इलाज चल रहा है। बच्चे को तो हम लोगों ने मृत घोषित कर दिया है। साथ साथ एक गांव की महिला हैं, उनको भी वो उसी गांव की हैं, सोहनी की, अनीता नाम है, 35 साल की, वो भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई हैं। उनका भी यहाँ पे रतनपुर अस्पताल में CHC में इलाज चल रहा है। टोटल कितने लोग झुलसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, बाकी कितने की मौत हुई? एक की मौत हो गई है, 2 लोग झुलसे हुए हैं। क्या उम्र होगी जिसकी मौत हुई? बच्चे का नाम आयुष है, उम्र लगभग 10 साल है। और जो बाकी घायल हैं? घायलों में एक बच्चे के परिजन हैं, चाचा हैं, उनकी 25 साल महेश नाम है, और एक औरत है गांव की अनीता, उनकी उम्र 35 साल। क्या गंभीर अवस्था में अभी नहीं, खतरे से बाहर? वो लोग ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। उन लोगों का मतलब अभी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। बिहार के चर्चित समाजसेवी भरत तिवारी की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र में भी आवाज उठी, जहां ऊर्जांचल युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने मोमबत्तियां जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभा में वक्ताओं ने मामले की CBI जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भरत तिवारी गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। ऐसे में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कई सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा बागी है। ये जो आप लोग भरत तिवारी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं, इसके संबंध में आपको सरकार और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को तो मैं बिहार सरकार को हत्यारी सरकार मानता हूं, जो शहीद भरत तिवारी की निर्गम हत्या करके वो आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए संघर्ष करते थे, उनकी निर्गम हत्या बिहार पुलिस द्वारा की गई। हम ऊर्जांचल युवा मंच के माध्यम से अनपरा की जनता के तरफ से मैं उसकी तीव्र निंदा करता हूं और भारत सरकार से CBI जांच की मांग करता हूं और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करता हूं और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको फांसी की सजा की मांग करता हूं। गीता पांडे है, मैं सोनभद्र के मानव अधिकार के जिला अध्यक्ष हूँ। ये भारत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में आप यहाँ शोक सभा संदेश किए हैं, इसके संदेश में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके संदेश में हम सब ये मिल करके ये देना चाहते हैं पूरे देश को कि हमारे देश में सरकार जो भ्रष्टाचार फैला करके रखी हुई है, इसको ये समझ में आ जाए कि अब जनता चुप होने वाली नहीं है। अब जनता पुलिस से, प्रशासन से, चाहे नेता हो, हर लोगों से हर सवाल का क्वेश्चन करेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा।
कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ क्या अन्याय हो रहा है, उसका भी उनको विवरण देना पड़ेगा। अगर जनता पूछती है तो ये भरत तिवारी के साथ जो हुआ है वो इतना गलत हुआ है कि भरत तिवारी एक इतने गरीब लोगों का आवाज उठाने वाला व्यक्ति था, लड़का था, और उसका हत्या कर करके अब पुलिस जो है उसके घर में दौड़ा दौड़ा करके मारी और उसके घर जा करके उनके परिवार को, उनके माता को, पिता को, उनकी भाभी को, उनके घर के बच्चों को, सबके साथ अत्याचार की और लास्ट में भरत तिवारी को मौत के घाट उतार दी। इसलिए उतारी कि वो सोची कि अब इसके बाद कोई भरत तिवारी नहीं खड़ा होगा, इसको मार के हम लोग अब निश्चिंत हो जाएंगे, चैन के सांस लेंगे, सोएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर घर से भरत तिवारी निकलेंगे, हर घर से लोग सवाल करेगा जनता के साथ और जनता से ये पूछेगा कि भाई हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये पैसा आ रहा है जो विकास के लिए, वो कहाँ जा रहा है? उस पैसे का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपसे सवाल बार बार करेगी। एक भरत तिवारी नहीं, हजारों भरत तिवारी खड़ा होंगे। अब भरत तिवारी सवाल करेंगे आपसे और कोई चुप बैठने वाला नहीं है। अब हर व्यक्ति भरत तिवारी बनेगा। अब भरत तिवारी बन करके सवाल पूछेगा और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो हत्यारा है उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको लोगों को हटाना चाहिए, ना कि हमारे भरत तिवारी एक गरीब का जो मसीहा था, गरीबों का आवाज उठाता था, उसके साथ इसका अत्याचार किया गया, उसको मारा गया, उसके साथ हत्या किया गया है। इनकाउंटर नहीं किया गया, हत्या किया गया है। ये हत्या है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हत्या है, लेकिन फिर भी जो है भरत तिवारी अमर हो गया। शहीद होने के बाद अमर हो गया और एक भरत तिवारी नहीं, अब कईयों भरत तिवारी को अपने पीछे छोड़ गया। इसी बात से हम अब विराम देते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।